एक किसान टाइनी चिड़िया अपने खेत में इस बार बैंगन की खेती करने की सोचती है। वो उसके बच्चे टूने को कहती है, बेटा हम इस बार अपने खेत में बैंगन उगाएंगे। लेकिन क्यों माँ, हम तो हर बार सिर्फ टमाटर ही उगाते हैं। क्योंकि बेटा हमारे जंगल में सारे किसान पक्षी सिर्फ टमाटर ही उगाते हैं, इसलिए हमारे जंगल के सारे पक्षियों को बैंगन खाने के लिए दूर के जंगल से मंगवाने पड़ते हैं। लेकिन इस बार हम अपने खेत में बैंगन उगा के हमारे जंगल के पक्षियों को सस्ते भाव में बेचेंगे। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं अभी जाके बाजार में से बैंगन के बीज लेके आता हूँ। टूना बाजार में बैंगन के बीज बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। वो थक हार के वापस अपने खेत की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक बैंगन नीचे पड़ा हुआ दिखता है। अरे ये बैंगन यहाँ कैसे पहुँच गया होगा? और इस बोरी में तो बहुत सारे बैंगन के बीज हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। लगता है किसी पक्षी से ये यहाँ गिर गए होंगे। और ये बैंगन को देख के लगता है ये बहुत समय से यहाँ पड़ा है। इसका मतलब कोई इन्हें ढूंढ नहीं रहा। इन बैंगन के बीजों की मुझे बहुत जरूरत है। मैं इन्हें अपने खेत में उगाने के लिए ले जाता हूँ। टूना बैंगन के बीज लेके अपने खेत वापस आता है और उसकी माँ को सारी बात बताता है। बेटा लगता है ये बीज हमारे नसीब में थे। चलो अब जल्दी से काम पे लग जाते हैं। उनके बाजू का खेत कालू कौवे का था। वो टाइनी चिड़िया को बीज बोते देख कहता है, अरे टाइनी बहन, तुम्हें ये बैंगन के बीज कहाँ से मिले? मैंने बहुत ढूंढा, आस पास के जंगल में भी गया, लेकिन कहीं मुझे बैंगन के बीज नहीं मिले। वो कालू भैया, ये मेरे बेटे टूने को कहीं पड़े हुए मिले थे। वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी। मुझे तो कभी भी फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। कालू कौवा टाइनी चिड़िया से बहुत चलता था, क्योंकि वो माँ बेटा बहुत गरीब थे, फिर भी मेहनत करके कालू कौवे जितना ही पैसा कमा लेते थे। अगर टाइनी चिड़िया के बैंगन उग गए तो ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। कालू देर रात को जब सब सो रहे थे, टाइनी के खेत में आग लगा के भाग जाता है और उस आग से टाइनी के सारे बैंगन जल जाते हैं। माँ अब हम क्या करेंगे? हमारी पूरी बैंगन की फसल जल गई है। बेटा तुम चिंता मत करो, हम मेरे सोने के झुमके बेच के गुजारा कर लेंगे। और चलो हम फिर से खेत में काम शुरू कर देते हैं। माँ टाइनी चिड़िया और उसके बेटे को खेत में काम करते वक्त एक बैंगन मिलता है जो उस आग से बच गया था। वो गौर से देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उस बैंगन में हाथ, पैर, आँख और मुंह भी था। अरे ये तो जिंदा बैंगन है। ऐसा बैंगन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। माँ ये तो बेहोश लगता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चलिए इसे हमारे घर ले चलते हैं। अब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धीरे धीरे वो बैंगन को होश आ जाता है और वो कहता है, अरे शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी जान बचाई है। मैं आप दोनों को बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन तुम तो एक बैंगन हो, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? मैं कोई साधारण बैंगन नहीं हूँ, मैं बैंगन का राजा हूँ। तुमने मेरा बीज बोया था अपने खेत में, इसलिए मैं बाहर आया हूँ। मतलब जो बीज की बोरी मुझे मिली थी, तुम उसमें से निकले हो। हाँ दोस्त, तुमने मुझे उगाया है, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। बताओ क्या चाहिए तुमको? क्या तुम हमारे खेत में फिर से बैंगन उगाने में हमारी मदद करोगे? किसी ने हमारे खेत में आग लगा के हमारी फसल बर्बाद कर दी है। हाँ बैंगन, हम तीनों साथ मिलके थोड़े ही दिनों में बहुत सारे बैंगन उगा लेंगे। हा 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 हा, थोड़े दिन नहीं, तुम दोनों को मैं अब भी बहुत सारे बैंगन उगा के देता हूँ। भूल गए, मैं बैंगनों का राजा हूँ। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? लगता है तुम दोनों को दिखाना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ आओ। बैंगन का राजा जादू से खेत में बहुत सारे बैंगन उगा देता है। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो बहुत ही ज्यादा बैंगन उगा दिए। इनको बेच के तो हमको पूरे साल के पैसे मिल जाएंगे। अभी तो मैंने बहुत कम बैंगन उगाए हैं, अगर तुम कहो तो मैं इससे भी बहुत ज्यादा बैंगन उगा सकता हूँ। आज के लिए इतना काफी है बैंगन भाई, लेकिन क्या आप फिर हमारे लिए कल बैंगन उगा देंगे? तुम दोनों ने मुझे उगाया और मेरी जान भी बचाई है। तुम दोनों जब तक कहोगे तब तक बैंगन उगा दूंगा। माँ टाइनी चिड़िया और उसका बेटा टूना रोज बहुत सारे बैंगन उगा उगा के बेचने लगे। थोड़े ही दिनों में वो बहुत पैसे वाले हो गए थे। एक दिन बैंगन का राजा उनको कहता है, टाइनी बहन, मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। अगर मेरा काम खत्म हो गया हो तो मुझे मेरे घर वापस जाना है।
अरे बैंगन भाई, तुमने तो हमारा पूरा जीवन ही बदल दिया है। अब और हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वादा करो तुम हमसे मिलने जल्द ही वापस आओगे। मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आएगी। मैं वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द आप दोनों से मिलने वापस आऊँगा। बैंगन उन दोनों को बाय बाय बोल के जमीन के अंदर अपने घर वापस चला जाता है। यहाँ कालू कौवा जल जल के राख हो गया था, क्योंकि अब टाइनी चिड़िया और उसका बेटा बहुत पैसे वाले हो गए थे। ये चिड़िया ने तो बहुत ही कम वक्त में बैंगन बेच बेच के बहुत पैसे कमा लिए हैं। हाँ कालू, पता नहीं इतने सारे बैंगन इसके खेत से रोज कैसे निकलते हैं। मैंने भी बहुत कोशिश की बैंगन की खेती करने की, लेकिन इन माँ बेटे से बहुत ही कम फसल होती है। शायद टाइनी चिड़िया का नसीब बहुत अच्छा है। तभी वहाँ टाइनी का बेटा टूना निकलता है और कालू उसे रोक के कहता है, अरे वाह टूना, गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। शुक्रिया कालू चाचा। क्या तुम मुझे तुम्हारी ये गाड़ी में गांव तक ले जाओगे? नहीं चाचा, मुझे पैसे बैंक में डालने जाना है और मुझे बहुत ही देर हो रही है। मैं चलता हूँ। ये कहकर टूना वहाँ से चला जाता है। मुझे ना कह दिया, एक टाइम था जब मुझसे पूछे बिना ये माँ बेटा कुछ नहीं करते थे। लगता है मुझे इन्हें वापस गरीब बनाना होगा। कालू देर रात को फिर से टाइनी चिड़िया के खेत में आग लगाने जाता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि टाइनी चिड़िया और उसके बेटे ने वहाँ बिजली के तार लगाए हुए थे। जैसे ही कालू वहाँ पहुँचता है, उसे जोर से करंट लगता है और वो आग उसी को लग जाती है और वो जल के मर जाता है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको कभी किसी का बुरा सोचना या फिर करना नहीं चाहिए। टूना हर साल की तरह अपने खेत में प्याज उगाने वाला था। वो प्याज के बीज ले आया। तभी उसकी पत्नी टाइनी उसे कहती है, ए जी चलो ना, इस बार हम प्याज की जगह टमाटर उगाते हैं। सुना है टमाटर प्याज से महंगे बिकते हैं। नहीं टाइनी, थोड़े ही दिनों में प्याज के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। हम अपने प्याज बेच के माला माल हो जाएंगे। हर साल आप ऐसा ही कहते हो, लेकिन आज तक कभी भी प्याज के दाम नहीं बढ़े हैं। इस बार मेरा यकीन करो, प्याज के दाम इतने बढ़ेंगे कि हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। उसके बाद तो तुम्हें मैं रानी बना के रखूंगा। ठीक है, वो हम देखेंगे। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। टूना को खाना खिला के उसकी पत्नी टाइनी चिड़िया वहाँ से घर चली जाती है। पहले तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद काम शुरू करूँगा। टूना जहाँ सो रहा था उसके बाजू में जो पेड़ था वो अचानक टूने पे गिर जाता है और टूना जख्मी हो जाता है। आसपास के पक्षी उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज देते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हे भगवान, क्या हुआ इनको? इनका तुरंत ही इलाज शुरू करना होगा, वरना ये मर जाएंगे। आप जल्दी पैसों का इंतजाम करो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ। आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए। ये कहकर टाइनी वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँगी? हमारे पास जो पैसे थे वो तो टूना जी ने प्याज के बीज खरीदने में खर्च कर दिए। टाइनी अपनी दोस्त टूनी के पास मदद मांगने पहुँचती है। टूनी, मेरी मदद करो, मेरे पति हॉस्पिटल में हैं। उनका इलाज करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। टाइनी, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए हैं। कुछ तो करो बहन, मैं क्या करूँगी? इस जंगल में मैं तुम्हारे सिवाय किसी भी पक्षी को नहीं जानती। एक रास्ता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर हरी काका रहते हैं। वो जंगल के सारे पक्षियों को ब्याज पर पैसे देते हैं, लेकिन तुमको अपना ये सोने का मंगलसूत्र उनके पास रखना होगा। अरे बहन, अगर मेरे पति ही मर जाएंगे तो इस मंगलसूत्र का मैं क्या करूँगी? चलो जल्दी से मुझे हरी काका के पास ले जाओ। टाइनी अपना मंगलसूत्र हरी काका के पास गिरवी रख के पैसे लेके हॉस्पिटल पहुंचती है और उसके पति की जान बचा लेती है। देखो बहन, टूना की जान तो हमने बचा ली है, लेकिन अब वो कभी भी खेती का काम नहीं कर पाएगा। टाइनी बहुत ही दुखी हो जाती है, लेकिन वो ये बात टूने को नहीं बताती। टूना जी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टाइनी। मुझे पता है तुमने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के मेरी जान बचाई है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी जान से ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। टाइनी, मैं अब खूब मेहनत करके तुम्हें तुम्हारा मंगलसूत्र वापस दिलाऊंगा। अरे बाप रे, मैंने तो खेत में प्याज के बीज ही नहीं बोए हैं। आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते खेती का सारा काम मैं करूंगी। दूसरे ही दिन से टाइनी खेत के काम में लग जाती है। वो दिन रात मेहनत करती है। थोड़े ही दिनों में उसके प्याज उग जाते हैं। टूना जी देखिए, हमारी खेती में प्याज उग गए। हाँ टाइनी, इन्हें उगाने में तुमने बहुत मेहनत की है। तभी वहाँ एक कौवा आता है और कहता है, ये तो बहुत बड़े और अच्छे प्याज है। मुझे सारे प्याज दे दो, मैं इनकी दुगनी कीमत दूंगा। तभी वहाँ एक और पक्षी आ जाता है। अरे वाह, इतने बड़े और अच्छे प्याज तो पूरे जंगल में नहीं है। ये प्याज मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 4 गुना ज्यादा कीमत दूंगा। ओ पक्षी, ये प्याज को पहले मैंने देखा है, इसलिए मैं ही इन्हें खरीदूंगा। सिर्फ देखा है ना, ये प्याज तुमने उगाए तो नहीं है। टूना, तुम बोलो, किसको दोगे अपने प्याज? सेठ जो हमको सबसे ज्यादा पैसे देगा, हम उसी को अपने प्याज बेचेंगे। ऐसी बात है तो मैं इन प्याज के 6 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। अरे तो मैं भी 8 गुना ज्यादा दाम दूंगा। ऐसे टाइनी और टूना प्याज बेच के बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। वो टाइनी का मंगलसूत्र भी वापस ले आते हैं। ए जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। डॉक्टर ने कहा है कि आप कभी भी दोबारा खेत में काम नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं टाइनी, अच्छा हुआ ये बात तुमने मुझे पहले नहीं बताई, वरना मैं निराश हो जाता। लेकिन अब हमारे पास बहुत पैसे हैं। अब तो हम दूसरे पक्षियों को नौकरी पे रख के हमारे खेत में काम करा सकते हैं। धीरे धीरे टाइनी और टूना अपना नया घर खरीद लेते हैं और भगवान की दया से उनका खेती का काम पहले से भी ज्यादा जोर शोर से चलने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमको भी टाइनी चिड़िया की तरह कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।